बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में हमेशा खुश रखे। आज हमारी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी होगी, लेकिन जब इसे घरों में बनाकर खाएंगे तो देखिएगा ये आराम से बन जाती है, इतनी मेहनत नहीं लगती। इतने मज़ेदार खाने जब आप घरों में बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। इसमें आपकी मोहब्बत भी शामिल हो जाती है। रेसिपी को शुरू करने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरे मज़ेदार, जायकेदार और बहुत ही उम्दा रेसिपी, लज़्ज़त से भरपूर खाने पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। नए पकवान और अब यहाँ पर तैयार हो चुके हैं लज़्ज़त से भरपूर चिकन नान, चिकन टिक्का और मज़ेदार सी चटनियाँ तो ऐसी एक मर्तबा इसे बनाकर खाओगे तो देखिएगा जायके तो इसमें कूट कर भरे हुए हैं, लेकिन ऐसी चटनियाँ खाने के बाद केचप और सॉस तो आप भूल ही जाओगे। तो चलें फिर अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ लिए हैं मैंने 3 कप के करीब मैदा है। मैदा मैंने अच्छा सा छान लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसके साथ लिया है मैंने खुश्क दूध, हम इसमें शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा इसका जायका बनता है। और यहाँ मैंने ईस्ट लिया है जो तकरीबन आधे घंटे पहले मैंने गर्म पानी में थोड़ा 2 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया था। और साथ में मैंने 1 चम्मच दही लिए। साथ में हम 1 कप के करीब दूध लेंगे। अगर दूध हमें कम लगा तो हम इसमें से और शामिल कर लेंगे, लेकिन हम दूध को नीम गर्म रखेंगे। ज़्यादा ठंडा फ्रिज का दूध नहीं लेंगे, ज़्यादा ठंडा, ये मैंने गर्म किया हुआ है। और साथ में मैं लूँगी 1 नींबू से ये बहुत नरम बनती हैं, बहुत ही अच्छा, और खाने में बिल्कुल लाइट होते हैं, इतना पता नहीं चलता। नहीं तो मैदा खा के अक्सर पेट में वज़नीपन का एहसास होता है, वो नहीं होगा। यहाँ मैंने देसी घी लिया है 1 चम्मच के करीब, आप आम घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक हस्बे जायका। मैं इसमें चीनी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि ये जो हमने दूध लिया है इसमें ऑलरेडी मिठास होती है। और अब हम इससे मज़ेदार सा डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमें एक बड़ा बर्तन चाहिए। हमने मैदे को इसमें डाल दिया है, सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करते रहेंगे, साथ में दूध भी जो हमने लिया था। आप इसे हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। हमने इसमें ईस्ट भी शामिल कर दिया है जो तकरीबन हमने आधे घंटे पहले नीम गर्म पानी में भिगोया था। हमने इसमें सब चीज़ें शामिल कर दी हैं। जैसे ही ये तैयार होगा हम इसे ढक कर रख देंगे। ये देखो कितना अच्छा सा तैयार हो चुका है। हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे फिर इसे। और अब यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा चिकन, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया और इसमें कट लगा दिए हैं। ये हमने टिक्कों के लिए लिया है। और ये हम इसमें डालेंगे जो ज़ीरा डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी रेड चिली, लाल मिर्चें और थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें, थोड़ा सा जाएगा टिक्के का पाउडर, टिक्का मसाला, और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, तकरीबन 2 चम्मच। थोड़ा सा सिरका जाएगा इसमें और 1 चम्मच के करीब इसमें दही जाएगी। अब हम सब चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे और साथ में 1 नींबू भी इसमें शामिल करेंगे, इससे इसका जायका और मज़े का हो जाता है। जब हम इसमें सब मसाले शामिल कर देंगे तो हम इसे छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। और अब यहाँ पर हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि अच्छा सा जज़्ब हो जाए। अब हम नान के अंदर कीमे की जो फिलिंग करेंगे हम उसके लिए मसाला लेंगे। उसके लिए मैंने ली है चिकन तकरीबन 1.5 पाव के करीब है।
ये मैंने अच्छा सा वॉश कर लिया है इसे, और हम सब मसाले इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैं लूँगी धनिया पुदीने की आधी गड्डी, और साथ में लूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और एक बड़े साइज़ का टमाटर। साथ में मैं थोड़ा सा लूँगी इसके 1 चम्मच दही लूँगी, 2 हरी मिर्चें, 1 चम्मच सिरका, 1 अदद नींबू। साथ में इसके मैं थोड़ा सा गरम मसाला लूँगी जो साबुत, तकरीबन 4-5 लौंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता लूँगी, और 2 इलायची, और थोड़ी सी मैं काली मिर्चें लूँगी साबुत वाली, वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में यहाँ लिया है मैंने थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, थोड़ा सा मैंने ये मैगी का मसाला लिया है, 1 चम्मच के करीब मैगी का मसाला। इसमें बहुत मज़े का लगता है, इसका जायका बहुत अच्छा आता है इससे। और साथ में मैंने सूंठ लिए थोड़ी सी, और थोड़ा सा मैंने नमक लिया है, थोड़ी सी मैंने पीसी हुई काली मिर्चें ली है, 1 चुटकी अजवाइन लिया है। अजवाइन से इसका जायका और ज़्यादा अच्छा आता है। अब ये सब मसाले जो मैंने लिए हैं इसमें हम ऐड कर देंगे। अब देखिए अजवाइन 1 चुटकी के करीब ली है, इससे जायका बहुत अच्छा आता है इसका। और साथ में मैं लूँगी 2 चम्मच पेरी पेरी सॉस, और इसके साथ मैंने थोड़ा सा मायोनीज़ लिया है। अब ये सब चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो हम इसे कवर करके रख देंगे। ये देखो हमारा मिक्सचर कितना अच्छा सा तैयार हो रहा है। यहाँ ये हमारा मिक्सचर यहाँ तैयार हो चुका है। अब हम इसे कवर कर देंगे और छोड़ देंगे इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए, मसाले अच्छी तरह इसमें जज़्ब हो जाएं। और अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी चटनियाँ। यहाँ मैंने गोल वाली मिर्चें ली हैं तकरीबन 7 थोड़ा सा मैंने सूंठ लिया है, साथ में थोड़ा सा मैंने काली मिर्चें ली है, और इसके साथ मैंने खोपरा लिया है। खोपरा हम थोड़ा सा इसमें यूज़ करेंगे, और साथ में हम लहसुन यूज़ करेंगे। अनार तकरीबन मैंने 1 कप लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और ये सूंठ और काली मिर्चें हम इसमें आधा खोपरा इसमें यूज़ करेंगे और आधा बचा लेंगे, और थोड़ा सा लहसुन भी हम इसमें शामिल कर देंगे। हम इसे अच्छे से जब ये ब्लेंडर हो जाएगा तो फिर हम इसे हल्का सा ज़ीरा डालकर पैन में फ्राई करेंगे, और साथ में हम इसमें पिंक कलर जो फूड कलर होता है वो इसमें शामिल करेंगे, बिल्कुल ज़रा सा करेंगे। और ये बहुत अच्छी कंपनी का लीजिएगा, हल्की कंपनी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये देखिए हमारा बस हम इतना ही फ्राई करेंगे और इसे निकाल लेंगे किसी बर्तन में। और अब हम बनाएंगे खीरे की चटनी। खीरे की चटनी में डलेगा थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा धनिया पुदीना, और 1 अदद हम लेंगे खीरा। खीरे के साथ लेंगे 1 अदद नींबू और 1 हरी मिर्च लेंगे। साथ में इसके हम सूंठ भी डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी काली मिर्चें लेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा लेंगे, और हस्बे ज़ायका नमक हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। और अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे, ये फूड कलर होता है, और आप अच्छी कंपनी का यूज़ कीजिएगा। 1 अदद हमने खीरा लिया है, इसे हम ब्लेंडर करेंगे। साथ में हमने खोपरा जो बचाया था वो भी इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा सूंठ। अब हमने इसमें तमाम चीज़ें ऐड करके इसे ब्लेंडर कर रहे हैं, और ये बहुत जल्दी बन जाती है। देखिए कितना अच्छा सा ब्लेंडर हो चुका है। अब हम हल्का सा फ्राई पैन में ऑयल डालकर थोड़ा सा इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और इसे हल्का सा कुक करेंगे। साथ में हम थोड़ा सा इसमें कलर भी ऐड कर देंगे, बहुत कम करेंगे, बिल्कुल नाम का।
मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ज़्यादा ऐड मत करना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें सिरका ऐड करूँगी। ये देखें, ज़रा सा मैंने कलर इसमें ऐड किया है और इसका कलर इतना खूबसूरत हो जाएगा और ये खाने में बेहद मज़ेदार होती है। देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आ चुका है। हम अब इसे निकाल लेंगे। ये हमारे अनार की चटनी है। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। हमारी दोनों चटनियाँ तैयार हो चुकी है यहाँ पर। और ये देखने में जितनी लजीज मज़े की नज़र आ रही है, खाने में इतनी ही मज़ेदार होती है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्दी बन जाती है। ये बहुत मज़े की होती है और मुफीद भी बहुत होती है। प्लीज़ ट्राई इट, कोशिश ज़रूर कीजिएगा तो देखिएगा कितनी मज़ेदार चटनी होती है ये और बहुत ही मुफीद होती है। अब हमने लिया है यहाँ चिकन टिक्का का जो हमने मसाला लगा कर रखा था। अब हम इसे फ्राई करते हैं अपने चिकन को। यहाँ हमने एक पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे और जब ये गर्म हो जाएगा हम इसमें इसे दरमियानी आंच पर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे। जब ये हल्का हल्का फ्राई हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये नान के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब ये फ्राई हो चुके हैं, हमने इसकी साइड चेंज कर दी। देखिए इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। इसे पकाने से पहले इसका जो पानी था उसमें थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा बेसन शामिल कर दिया था, एक चुटकी फूड कलर। उससे इसका मसाला उतरेगा नहीं और इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगा। हमने इस पे लगा दिया था, ये देखिए, जिसकी वजह से इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आया है और इसका मसाला भी नहीं उतरा। यहाँ पर हमने लिया है नान का जो मिक्सचर हमने रखा था और थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ली है, हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम अपने नान बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने नान का जो बैटर लिया रखा हुआ था, हम इसे हाथ से मैंने अच्छी तरह मिला लिया था। अब हम इसके 4 पेड़े बनाते हैं इक्वल साइज़ के। पहले हम चीज़ इसमें ऐड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मैंने मुर्गी जब ली थी उसे छलनी में रख दिया था ताकि उसका पानी निकल जाए। हमने इसका पानी सारा निकाल दिया था, वरना हमारे नान ख़राब हो जाएंगे। साथ में मैंने लिए एक अदद अंडा। अंडे के अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला और थोड़ा सा धनिया पुदीना और साथ में एक चुटकी नमक भी ऐड कर दी। मोज़रेला चीज़ हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। अब हम इसमें सारी ऐड कर देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे नान बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और मोज़रेला चीज़ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सेहत के लिए। इसे अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये सेहत के हवाले से बहुत ही मुफीद होती है क्योंकि ये दूध से बनती है और दूध तो सबसे बड़ी नेमत है। और अब यहाँ पर हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम
जो हमने मैदे की डो बनाई थी उसके इक्वल साइज़ के हम 4 पेड़े बना लेंगे और हम इक्वल मसाला उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा मिक्सचर देखें तैयार हो चुका है। हमने 4 पेड़े बनाए हैं बड़े साइज़ के, जो मैदे की डो थी उसके। अब हम चारों में इक्वल साइज़ का मसाला भर देंगे और हाथों की मदद से ऐसे बनाएंगे और बीच में से बंद करके हम रोटी की शक्ल देंगे। और हम इसे ऐसे ही तवे पे नहीं डालेंगे, इस पर थोड़ा सा पानी लगाकर डालेंगे। साथ में एक पैन में मैंने मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा हीट होती है और इससे बहुत ज़्यादा अच्छी बनेंगे हमारे नान। और तवे पर डालते ही मैंने हाथों की मदद से इसके किनारों के पास से चारों तरफ से मैंने अच्छी तरह दबा दबा कर इसे बनाया है। आप भी ऐसे ही बनाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में जो मैंने अंडे का मिक्सचर लिया था इस पर ऐड कर दूंगी और साथ में मैं पीलर की मदद से इस पर निशान डाल दूंगी बड़े बड़े करीब करीब में, ताकि अंदर से अच्छी तरह गल जाए। और इस पर ये निशान बहुत खूबसूरत लगते हैं वैसे भी बने हुए। आप भी जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो आप ऐसे बनाइए। और साथ में जो अंडे का मिक्सचर था मैं चम्मच की मदद से इस पर फैला दूंगी अच्छी तरह। और इसमें धनिया डालकर तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। बहुत जल्दी बन जाते हैं इसमें। एक मैंने तवा लिया है, एक फ्राई पैन, ये 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा इनमें। ये अब मैं ब्रश की मदद से देखें, जब ये बन जाएगा तो आप देखिएगा इतना खूबसूरत लगेगा ये। इससे इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है। जब हमारा चिकन नान एक साइड से अच्छी तरह पक जाएगा, हमने चूल्हा लो फ्लेम पर किया हुआ है, तो फिर दूसरे चूल्हे पर हमने कढ़ाई रखी हुई है, उसे पहले से गरम किया हुआ है। हम ये देखिए आप, इसमें मैंने ढक्कन रखा हुआ है, ये मिट्टी का है और इससे बहुत अच्छे बनेंगे ये, बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा ये ढक्कन अब। और बहुत जल्दी इसमें पकते हैं। हम इसे छोड़ देंगे, फिर मैं आपको दिखाती रहूँगी कि इसका कलर कितना खूबसूरत बनेगा। और इसके नीचे चूल्हा मैंने तेज़ चलाया हुआ है ताकि जल्दी कुक हो जाए। ये देखिए आप, थोड़ी देर में कितना अच्छा हो गया। हम दूसरे चूल्हे पर ऐसे ही एक और नान बनाएंगे और इस पर जल्दी जल्दी ताकि तैयार हो जाए हमारे नान। इसी तरह हम सारे बनाते रहेंगे और आपको दिखाएंगे एक एक करके। यहाँ पर मैं आपको दिखाती रहूँगी हमारा नान कितनी जल्दी और कितना अच्छा इस पर तैयार होता है विदाउट ओवन के। अब यहाँ देखिए कितनी जल्दी इसका कलर आना शुरू हो चुका है। इसी तरह से हम अपने सारे चिकन नान इसी तरह से करेंगे और इस पर बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपको दिखाएंगे कितने मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही नरम बनेंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा रेडी होने जा रहा है और ये बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे।
जब ये तैयार हो जाएंगे तो आप देखिएगा ये कितने खूबसूरत दिखने में नज़र आते हैं और खाने में भी इतने खूबसूरत होंगे ये इंशाल्लाह। ये देखिए हम इस पर फिर से निशान लगा रहे हैं। ये मेरा पिलर है जिससे मैं निशान लगा रही हूँ। आपको कोई भी चीज़ मिले आप उसी से कर सकते हैं, अच्छी तरह उसे वॉश करके। ये देखें कितने अच्छे निशान बने हैं। इसी तरह हम बनाएंगे सारे और इस पर ब्रश की मदद से ये सारा फैला देंगे जिससे इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है। ये देखने में मुश्किल होता है लेकिन जब बनाते हैं तो बहुत इजी आराम से बनते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं होता ये। और बाहर से ज़्यादा नरम और ज़्यादा अच्छा बनता है घर पर। ये देखिए हमारा दूसरा नान भी रेडी होने जा रहा है। अब ये यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम उसे निकाल लेंगे और आपको दिखाएंगे कितना अच्छा तैयार हो चुका है। ये देखें आप, और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। अब हम इसे रख देंगे और उसे तवे से उतार लेंगे। इस तरह हमारे जल्दी जल्दी नान तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इसे फ्राई पैन उल्टा रख दिया और ये बहुत आराम से उतरते हैं। देखें हमने ये कितना खूबसूरत तैयार हो चुका है। हमने इसे बटर पेपर पर रख दिया। अब ये खींचेगा नहीं, वरना आप किसी और पर रखेंगे तो एकदम आपका नान चिपक जाएगा। बहुत ही इजीली उतर जाता है आसानी से। अगर आपका फिर भी ना उतरे तो आप इस पर ढक्कन ढक दें और इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर आप इसे आराम से उतार सकते हैं। वैसे इसकी नौबत नहीं आती, बहुत आराम से बनते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। आप इस पर पिज़्ज़ा वीज़ा भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का काम करता है और बहुत ही आसानी से। इसी तरह हम अपने सारे नान रेडी करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कितने मज़ेदार इस पर नान बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिएगा। अब आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अब ये बाहर से जो आप चीज़ें ख़रीदते हैं वो आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और देखिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है, इतना टाइम भी नहीं लगता है। इसी तरह हम अपने सारे नान तैयार करेंगे और यहाँ पर हमारे दूसरा नान भी तकरीबन तैयार होने को है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा नान कितना खूबसूरत दूसरा नान भी तैयार हो चुका है। इसी तरह हम अपने सारे नान एक के बाद एक इसी तरह तैयार करेंगे। ये देखें कितने आराम से उतर जाता है और ये बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है घर का बना हुआ। आप इसमें सामान ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। और हमने इस पर दोबारा से घी लगा दिया। अब ये देखिए हमारे सारे नान तैयार हो चुके। अब आप ये चिकन नान देख सकते हैं, ये कितने मज़ेदार बने हैं और फूलकर माशाल्लाह कितने खूबसूरत हो गए हैं। ये हमारी यहाँ चटनियाँ भी तैयार हो चुकी है। साथ में हमने चिकन टिक्का जो बनाया था वो भी रेडी है। अब हम इसे थोड़ा सा आपको तोड़कर दिखाते हैं कितने नरम बने हैं। ये देखें कितनी आराम से टूट रहे हैं, ये बहुत ही नरम बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे ये मेरे नान। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिएगा। यहाँ मिलेंगे आपको रोज़ नए नए पकवान, लज़्ज़त से भरपूर खाने। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नए पकवान अब यहाँ पर तैयार हो चुका है। जायके से भरपूर चिकन नान, चिकन टिक्का और मज़ेदार सी चटनियाँ। जी हाँ, अब आप देखिएगा मज़ीद खाने। आप ऐसे ही मेरे हौसले बुलंद कीजिएगा और मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए मज़ेदार से खाने। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।